हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में फिर से अडानी ग्रुप के बारे में। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है दोस्तों इस वीडियो में एलआईसी और एसबीआई का। मतलब कुछ इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर डेफिनेटली करने वाले हैं, जो एक क्वेश्चन सबके दिमाग में कि क्या एलआईसी और एसबीआई सही में यहाँ पर गिर सकता है ड्यू टू अडानी, डूब सकता है बेसिकली। क्योंकि अनडाउटेडली एक्सपोजर एलआईसी का है, एसबीआई का है, और एलआईसी ने जो गिरावट भी दिखाई है पास्ट वीक, करीबन 5 दिनों में, यानी पिछले हफ्ते करीबन शेयर जो है वो 10% टूटा है। और पिछला एक महीना करीबन एलआईसी के लिए काफ़ी बुरा रहा है। करीबन 18% का हमने एलआईसी के अंदर फॉल देख लिया। डेफिनेटली जो प्रीवियस वीक था उसमें दो कारण थे। एक मेजर कारण तो डेफिनेटली अडानी, और दूसरा बजट 2023, जिसमें कह सकते हैं कुछ खास अच्छा बजट निकल के नहीं आया इंश्योरेंस कंपनी के लिए। काफ़ी उनको झटका लगा, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि गिरावट जो नज़र आई थी वो एक रीज़न बजट 2023 भी था। बट अब मेन क्वेश्चन क्या आता है कि क्या एलआईसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोनों क्या डूब सकते हैं ड्यू टू अडानी। सबसे पहला तो देखिए, क्वेश्चन का आंसर आपको यही कह सकता हूँ कि डेफिनेटली डूबना वो बहुत गलत शब्द होगा अगर हम ये यूज़ करते हैं तो। इसका पीछे का रीज़न क्या है? सही, सबसे पहले तो अगर हम एलआईसी का एक्सपोजर की बात करते हैं, उसमें अगर आप परसेंटेज वाइज बात करते हैं तो करीबन 4.23% स्टेक है इनकी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइज में। फिर बाकी में अगर आप देखेंगे तो 9.14% अडानी पोर्ट्स में, और 5.96% अडानी टोटल गैस के अंदर ये होल्ड करते हैं। अब एक समय पे देखिए इसकी वैल्यू जो थी वो करीबन 1 लाख करोड़ के आसपास थी। ठीक है, 1 लाख करोड़ के आसपास थी। बाद में कंपनी ने बताया कि जो हमारी वैल्यू है ड्यू टू मार्केट में जो तेज़ी आई थी वो 1 लाख करोड़ तक पहुंच गई थी। बट उसके बाद गिरावट के कारण वो आ चुकी है 40,000 करोड़ पे। ये इंपॉर्टेंट बात है। और एलआईसी ने ये भी कहा है कि उनकी जो वैल्यू है, जो उन्होंने लगाया था, वो बेसिकली अभी प्रॉफिट में है, और उनकी वैल्यू है करीबन 26,000 करोड़। यानी जो उन्होंने अपना पैसा लगाया वो लगाया दोस्तों कुल मिला के 26,000 करोड़ के आसपास, और अभी वैल्यू चल रही है 40,000 करोड़ के आसपास। अब डेफिनेटली इसमें आप अडानी पोर्ट्स इन सब की रिकवरी भी काउंट कर सकते हैं, तो ये अभी भी मोटा मोटी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। ये कहा जाता है दोस्तों बाय द एलआईसी। दूसरी बात क्या है कि एलआईसी शेयर होल्डिंग पे दीपम सेक्रेटरी की तरफ से भी बयान निकल के आया। उन्होंने कहा कि जो भी अडानी ग्रुप के अंदर हमारी हिस्सेदारी है या फिर एलआईसी की जो भी हिस्सेदारी है, वो बेसिकली जो भी नॉर्म्स आते हैं उसके मुताबिक उनके अंदर उन्होंने यहाँ पर अपनी होल्डिंग रख रखी है। तो यहाँ पर साफ साफ कहा, एल आई सी हैज़ ऑलरेडी मेड इट क्लियर थ्रू अ पब्लिक नोटिस ऑफ व्हाट आर देयर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट इज वैल्यू ऑन अ पर्टिकुलर डेट ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट। अगेन जो वो डेट बताई गई थी वो थी करीबन 27 तारीख की। ठीक है, 27 को उनके द्वारा जो रिलीज़ किया गया था उस समय के हिसाब से। बट उन्होंने ये कहा कि जो एल है वो इक्विटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, और डेफिनेटली इक्विटीज़ है तो उसके अंदर एक इनहेरेंट रिस्क रहता है। और जो रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है उसका जो भी क्राइटेरिया IRDAI की तरफ से बताया गया है वो एल फॉलो करके चलती है। ये बेसिकली उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा, दे गो इन टू द सेफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कॉल्ड GSACs, and they also have rated bonds and equity also. They invest that they have their investment strategy of going into different things, and they have a concentration risk portfolio benchmarks. तो ये डेफिनेटली कहा गया। अब अगेन हम क्वेश्चन उठाने चाहे तो काफ़ी उठा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज एल का पैसा लगाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि एल का पैसा उन कंपनीज में आता हुआ नजर आया है जहाँ पे डेफिनेटली वैल्यूएशंस पहले से स्काई हाई थी, उसके बाद भी एल ने इन्वेस्टमेंट किया। अब वो क्वेश्चन ज़रूर काफ़ी उठ के आता है कि एल को ऐसी क्या मजबूरी थी जो उनके द्वारा पैसा लगाया गया। बट अगेन उसके ऊपर बात ना करते हुए ये कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट तो एल का कुल मिलाकर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 41.66 लाख करोड़ का है। उसमें से अगर अभी हम देख ले 40,000 करोड़ के आसपास की वैल्यू जो उनकी निकल के आती है, वो ऑलमोस्ट 1% के आसपास का एल का एक्सपोजर जो AUM का है पूरा, वो हम देख सकते हैं। जरूर एल की नेटवर्थ इतनी नहीं है। ये जो भी पैसा है इसमें आप कह सकते हैं जो भी एसेट अंडर मैनेजमेंट में लगाते हैं, ये जो भी इंश्योरेंस इनके पास पॉलिसीज आती है उनका पैसा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट काफ़ी सारा लेवरेज लेकर भी इनके द्वारा लगाया जाता है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एल को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है अगर अडानी ग्रुप फेल होता है। अगेन एक और क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि अडानी ग्रुप क्या फेल हो सकता है। अगेन मुझे लगता है कि इनके जो 2-4 बिजनेसेस है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सॉलिड है। तो अगर फेल होता भी है तो वो एसेट बेच के कंपनी जो है, आई थिंक ये जो भी कंपनी जिनका नुकसान होगा वो बेसिकली बच जाएगी। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सच तो ये है। अगेन
फेल होते हैं, नहीं होते हैं, ये हमारे लिए समझना, कहना बहुत मुश्किल है और डेफ़िनेटली उस पे कमेंट करना भी सही नहीं होगा, तो उसके ऊपर बात नहीं करें तो ज़्यादा सही रहेगा। बट ये कह सकते हैं कि अडानी ग्रुप के फेल होने से एलआईसी का डूब जाना, ये डेफ़िनेटली गलत है। ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, कंपनी को फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि अच्छी खासी वैल्यू इरोड हो जाएगी इनकी, जो डेफ़िनेटली एक कॉज़ ऑफ कंसर्न हम कह सकते हैं, जो बेसिकली बताया जा रहा है और इसमें सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर एसबीआई की बात करें तो एसबीआई के चेयरमैन के द्वारा साफ-साफ अनाउंसमेंट या फिर कहें तो जो पब्लिकली बयान निकल के आया है, उसके मुताबिक यही है कि एसबीआई ने करीबन 0.9% ऑफ ओवरऑल लोन बुक जो है, वो अडानी ग्रुप के पास है। यानी करीबन 27,000 करोड़ रुपए के आसपास दोस्तों जो लोन है, जो एडवांसेस है, वो एसबीआई ने दे रखे हैं अडानी ग्रुप को। अगर 9.9% है ये, तो डेफिनेटली इनकी जो लोन बुक है, वो करीबन 30 लाख करोड़ के आसपास बैठती है। तो उसका मात्र अभी हम कह सकते हैं कि इनका सिर्फ 1% के आसपास है मोटा मोटी। तो अगर इतना कम है तो ये भी हम कह सकते हैं कि एसबीआई के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। 27,000 करोड़ डेफिनेटली अगर ये फेल हो जाते हैं तो अगेन एसबीआई ने जो पहले साफ बात कही है, उन्होंने ये कहा है कि हमने ज़्यादा तो जो उनको लोन दिया है वो इनकी एसेट्स पे दिया है, वो इनके कैश फ्लोज देख के दिया है। तो अगर ये देख कर दिया है तो आई थिंक कंपनी जो है वो ये पैसा रिकवर करने में ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं आने वाली है, ये भी आप समझ के चल सकते हैं। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात जो इनके द्वारा कही भी गई है वो यही है कि आज तक की हिस्ट्री में तो अभी तक इनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आई है, कोई भी ऐसे डिफिकल्टीज नहीं आई है अडानी ग्रुप की तरफ से कि अगर उन्होंने अपने कोई डेट के अंदर इंटरेस्ट टाइम पे पेमेंट नहीं किया, कंपनी सही करके चल रही है। तो अभी भी वो कहते हैं कि जो एक्सपोजर हमारा है भी सही, वो भी डेफिनेटली ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है और जो उनके सर्विस ऑफ इट्स डेट है वो भी सही है, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत उनको लगती नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पर भी अगेन वही वापस बात कहूँगा कि डूबने वाला शब्द गलत है। मुझे नहीं लगता कि देखिए एलआईसी एसबीआई डूबने के कगार पे कहीं से कहीं तक भी आ सकता है, ये डेफिनेटली आपको समझ के चलना चाहिए। एंड जो देखिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैम की तरफ से भी बयान निकल के आया, उन्होंने यही कहा है कि जो भी एक्सपोजर है इन ग्रुप्स को, वो हमारी परमिसिबल लिमिट्स यानी जो हमारी लिमिट है उसके हिसाब से हमने दिया है, इसमें कोई गलत हमने लोन नहीं दिया, ये बेसिकली उनकी तरफ से कहा गया। जो उन्होंने अभी इंटरव्यू दिया था उसमें ये बात पूछी गई थी, तो उन्होंने ये साफ साफ कहा कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ है। और यही अगर बात करते हैं एलआईसी की और एसबीआई की, तो वो ओवर एक्सपोज्ड नहीं है, ये साफ साफ इंपॉर्टेंट वर्ड उनकी तरफ से कहा गया है। जो एक्सपोजर है वो विद इन द परमिटेड लिमिट्स है। और बेसिकली उन्होंने तो ये भी कहा था कि एलआईसी ने तो ये भी कहा है कि वो प्रॉफिट में है। अब ज़रूर कह सकते हैं कि जो वैल्यू इरोड हुई है आफ्टर 27th, उसके बाद भी क्या प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में नहीं है, इसके ऊपर भी अगेन कमेंट करना तो हमारा तो सही नहीं है, बट हाँ वो कंपनी अगर जाहिर कर देती तो हमको पता चल जाएगा। बट ठीक है, जो भी ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर निष्कर्ष में आपको ये कह सकता हूँ, कंक्लूजन यही कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा दिक्कत दोनों को नहीं आने वाली है अगर अडानी ग्रुप बाय चांस फेल हो जाता है। वैसे देखिए अगेन वापस से कहूँगा कि फेल होने का मुझसे अगर आप मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो आई डोंट थिंक कि अडानी ग्रुप फेल हो सकता है। उसके पीछे का रीज़न अब ये कह सकते हैं कि जो इनके पास अगेन जो इनके हार्डकोर बिजनेसेस है, जिनके एसेट्स काफ़ी है, वो आई थिंक सही है, जिसके ऊपर कंपनी ने लोन्स भी ले रखे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। तो आई थिंक वो बिजनेसेस को तो मुझे इतना लगता है कि इम्पैक्ट होगा। बाकी के बिजनेसेस का कहना बहुत मुश्किल है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, बिकॉज उनका बढ़ोतरी आना उनके स्टॉक प्राइजेस में, ये डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न है। और अब देखना होगा कि क्या आने वाले हफ्ते में ये स्टॉक्स कर पाते हैं। तो बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका होगा, और नहीं मिला है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे। बाकी मैंने पूरा अपना बेस्ट ट्राई किया है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।